तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब 3.2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथ है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 3.2 तो हल करेंगे ही, उसके साथ इसका बेसिक रूल भी पहले समझाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे क्या होगा, एक ही मतलब इतना बहुत सारा चीज़ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले क्या मिलने वाला है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तो पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं 3.1 में। इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, देखिए ध्यान से। इसमें हम लोग को पढ़ना है समपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी कब होते हैं। कोई भी समीकरण जो है ना, रैखिक समीकरण युग्म है, जो भी है 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है, कब समपाती होंगे, कब समांतर होंगे और कब प्रतिच्छेदी होंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देरों में। मतलब समपाती कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा और समांतर कब होगा। उसके बाद इसके आगे और चर्चा करेंगे कि संगत कब होंगे, असंगत कब होंगे, संगत और असंगत कब होंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद चर पद तो मालूम ही है आप लोगों को, पिछले क्लास में बताया गया अचर पद के बारे में, ठीक है ना। चर का मतलब होता है एक्स वाई के फॉर्म में हो उसे चर कहते हैं, जो अलग यानी अंकों में हो उसको अचर कहते हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग मेन पढ़ेंगे इसमें ग्राफीय विधि से कैसे हल किया था। यानी ग्राफ पे पिछले मतलब चैप्टर में भी एक था, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। देखिए बिहार बोर्ड जो है ना, मैट्रिक में मतलब हर साल का ये नियम है, ग्राफ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है हर साल। तो इसके बारे में इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है बहुत चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल टॉपिक है मेन। इसमें क्या पढ़ना है, समपाती कब होगा। अभी बताया ना समपाती कब होगा। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेनी है, अनुपातों की तुलना। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अब a1/a2 कौन सी है, इसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कहने का मतलब a1/a2 यानी ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला b1/b2। अगर ये वाला दोनों बराबर नहीं होगा तो हम इसको कह देंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इस कंडीशन में, ठीक है ना। इसमें केवल एक ही हल होगा। देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे को क्रॉस करेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर ग्राफ पे क्रॉस करेगा। तो किसी न किसी एक ही बिंदु पर ना क्रॉस करेगा कि 4-5 बिंदु पर क्रॉस कर देगा एक बार में। जब भी कटेगा ना, 2 समांतर मतलब 2 प्रतिच्छेद करेगा रेखाएं। 2 रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है ना, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ना, वहीं उसका हल होगा। तो बताइए एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसीलिए इसका केवल और केवल एक हल होगा, जिसको कभी कभी अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक, जिसके समान दूसरा हल ना हो, उसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है। और केवल एक हल, केवल एक हल क्यों होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि समांतर, ठीक है, क्या है, संपाती। संपाती कब होगा, संपाती कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों का तीनों पार्ट बराबर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब समझते हैं, संपाती का मतलब मान लीजिए ग्राफ हो गया, ठीक है ना। जो भी मतलब रेखाएं मान लीजिए इसे काट रही है, ये पहले वाले समीकरण का हो गया। इसी लाइन पर दूसरे वाले समीकरण का भी रेखा जाएगी, इसी लाइन पर, सेम टू सेम इसी लाइन पर, ठीक है। एक ही लाइन पर, लाइन के ऊपर लाइन, यानी एक के ऊपर एक ऐसे करके रेखाएं दोनों जाएंगी ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समपाती कहेंगे। अच्छा देखिए मान लीजिए यहाँ पहले वाला था, जब पीले कलर से खींचे हैं पहले वाला है, और ब्लैक से खींचे हैं ना मतलब बाद वाला, दोनों एक दूसरे के ऊपर जा रहा है। तो हर एक बिंदु पर काट रहा है कि नहीं, इसको हर एक बिंदु पे काट रहा है। रेखा क्या होती है, रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी एक लाइन। जैसे मान लीजिए प्रत्येक रेखा में अनंत बिंदुएं होती है, अनंत बिंदु, ठीक है। तो बताइए अनंत बिंदु हैं, तो अनंत बिंदुओं पर काटेगी दोनों रेखाएं। तो इसीलिए इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक यानी बहुत सारे हल, अनंत हल होंगे इसके।
संपाती कंडीशन में, ठीक है ना। अगर संपाती होगा यानी तीनों बराबर हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो संपाती होंगे। संपाती कंडीशन में क्या होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए एक कंडीशन और आता है जिसमें कोई हल नहीं हो, ट्रेन के पट्टी की तरह जाएगा यानी समांतर, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई मतलब संख्या ग्राफ हो गया, ठीक है, कार्तीय तल बोलते हैं इसको। और मान लीजिए एक लाइन ऐसे चला गया, ठीक है ना, एक ग्राफ कोई किसी मतलब समीकरण में ग्राफ ऐसे चला गया, सेम एक समीकरण है उसका ग्राफ ऐसे चला गया, यानी कहने का मतलब है ट्रेन के पटरी की तरह चला जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। समांतर का मतलब क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर समान अंतर होगा, कभी कहीं कटेगा जाकर, कभी नहीं कटेगा, ट्रेन की पटरी की तरह कभी नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा किसी भी बिंदु पर तो उसका कोई हल निकलेगा। देखिए हल कब निकलता है इस कंडीशन में, कि जब वो कहीं ना कहीं कटे। अगर एक जगह कटेगी तो प्रतिच्छेदी यानी एक हल होगा, और बहुत सारी जगहों पर कट रही है, एक के ऊपर एक जा रही है, तो संपाती यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन कोई हल कब नहीं होगा, जब इस मतलब कहीं ना कहीं नहीं कटेगा। आता ही आप लोगों को लग रहा है कहीं कटेगा समांतर में, जाना अनंत बिंदु पर जाएगा नीचे ऊपर, लेकिन कहीं नहीं कटेगा। जब कहीं कटेगा ही नहीं तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब समझिए मतलब समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी समझ में आ गया, कोई हल नहीं, अनेक हल, अद्वितीय हल समझ में आ गया। अब देखिए संपाती कब होगा, ठीक है। संपाती कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए संपाती का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है। संपाती कब होगा, ठीक है, मतलब संपाती क्या बोलते हैं, संगत कब होगा, संगत। संपाती और प्रतिच्छेदी यानी संपाती और प्रतिच्छेदी ये दोनों क्या होगा, अगर ऐसा हल आ जाए, यानी इस कंडीशन में समीकरण का हल आ जाए इस दोनों में, तो हम इसको क्या कह देंगे कि संगत। क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे कि संगत होगा, संगत होगा, ठीक है ना। जब संगत होगा ना तभी इसको हम लोग मतलब हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। आगे मिलेगा क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। संगत होगा मतलब तभी उसका आंसर निकल पाएगा, मान निकल पाएगा एक्स वाई का। अगर संपाती होगा ना मतलब समांतर होगा ना तो कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। समांतर की कंडीशन में समीकरण का एक्स वाई का मान नहीं निकल पाता है, ठीक है। उसमें हम लोग कह देंगे कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि वो कभी कटेगा ही नहीं तो उसका हल निकलेगा नहीं। हल कब निकल सकता है, या तो प्रतिच्छेदी हो, यानी कहने का मतलब प्रतिच्छेदी हो, या संपाती हो। इसी कंडीशन में दोनों में अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि संगत है, उसका हल निकालेंगे। लेकिन अगर समांतर हो जाए, समांतर कब होगा, A1/A2 तो बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन लास्ट वाला जो होगा ना वो C1/C2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में कहेंगे कि समांतर है। तो समांतर के कंडीशन में कहेंगे कि असंगत। असंगत इसीलिए इसको कहेंगे क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है, कोई हल नहीं निकलेगा, इसीलिए कहेंगे कि असंगत है, इसका हल नहीं निकल पाएगा समांतर कंडीशन। इसको याद करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। समांतर कब होगा, जब A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, याद करना पड़ेगा, समांतर होगा, ठीक है। जब समांतर होगा तो कहीं नहीं कटेगा, पट्टी की तरह जाएगा। जब कहीं नहीं कटेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। संपाती कंडीशन में क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि वो प्रत्येक बिंदु पर ऐसे चलेगा, प्रत्येक बिंदु पर कटेगा रेखाओं पर। तो उस कंडीशन में क्या, जब तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो संपाती कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। केवल एक हल कब होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा, पहला ही वाला बराबर नहीं होगा, तब एक केवल एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी एक ही बिंदु पर, तो इसीलिए इसका एक हल होगा। याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। संगत असंगत समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो ज्ञात करना रहता है ना उसी को हम लोग मानेंगे, मान लेंगे एक्स वाई। जैसे मान लीजिए कि क्या निकलना है इसमें, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या मानेंगे यहाँ पे, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। मान लिए
अब प्रश्न से क्या होगा, कह रहा है पहला कंडीशन, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पे x लिख दिए बराबर y लिख दिए, ठीक है। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। लड़कों से कितना अधिक है, लड़की की संख्या 4 अधिक है। किससे 4 अधिक है, लड़कों से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़की की जितना संख्या है ना वो लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या हम लोग y माने हैं ना, तो y लड़की, यानी कहने का मतलब लड़की की संख्या ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जिस लड़कों का कम होगा तो कम वाला में हम x 4 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस, उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा, समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब पुनः क्या होगा, पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले इसको लिखना चाहिए हमको। प्रश्न से कह रहा है कुल विद्यार्थी कितना है प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, 10। लड़का x लड़की y, तो इन दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। मतलब कुल 10 विद्यार्थी ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़का लड़की मिलाकर 10 है, तो लड़का x है लड़की y है, x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। पुनः अब क्या कह रहा है, अगर, ठीक है, पुनः नहीं लिखेंगे। अब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है, y, तो x बराबर y, 4 लड़कों में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो समीकरण 2 हो गया, ठीक है। कह रहा है ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि से हल तो करेंगे ही, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पेज पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले हल निकाल दे रहे हैं नॉर्मल विलोपन विधि से, ठीक है ना। विलोपन विधि से इसको हल निकाल रहे हैं यहाँ पे ग्राफीय विधि से, नेक्स्ट पेज पे ग्राफ पे बनाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। और समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाया जाए, x प्लस वाई बराबर 10, x कितना गया यहाँ पे, माइनस ना होगा, यहाँ पे y जब प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। क्या करना है, घटाया जा रहा है, तो घटाया जा रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x वाला तो कट जाएगा, y प्लस में दोनों आ गया तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14, 10 4 14 जो आएगा। अब क्या होगा, तो मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, y का मान आ गया 7, यानी लड़कियों की संख्या 7। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, y बराबर 7 रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 में y के जगह पर 7 रखेंगे, ठीक है, बराबर 10, x बराबर 10 घटाव 7, x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब कुल टोटल मतलब कितना हो गया, लड़कियों की संख्या, अब लिख देंगे यहाँ पे, अतः लड़कों की संख्या x माने है ना, लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। लड़कियों की संख्या हम लोग y माने हैं, देखिए ऊपर लड़कियों की संख्या y माने हैं, तो लड़कियों की संख्या y, यानी y का वैल्यू कितना आया है आंसर में, 7 आया है, ठीक है ना। अब देख लीजिए 7 और 3 दोनों मिलाकर 10 हो जा रहा है, यहाँ 10 तो दिया ही है,
कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखिए लड़कियों की संख्या है ना लड़कों से 4 अधिक है, लड़का का संख्या 3 है, 7 है, तो 3 से 4 अधिक है, दोनों संख्या मतलब कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है। अब चलिए इसको ग्राफीय विधि से कह रहे हैं हल करने के लिए, ठीक है। समीकरण कितना है, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, x + y बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x + y बराबर 10, इसका खंड अगर x में हम 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा संख्या। x में अगर हम 4 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 घटाव 4, तो y बराबर हो जाएगा 6। अगर हम 5 रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं दोबारा में पुनः 5, y बराबर x बराबर कितना रख दिए 5, तो x की जगह पर 5 + y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 घटाव 5 बराबर 5, y बराबर 5 आ गया, तो y बराबर 5 रखे तो मतलब 5 आ गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, x - y बराबर -4, इतना ही था शायद। x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान हम 0 रखते हैं तो -y बराबर -4, यानी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 4। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः कितना रख दें, अब कितना रखते हैं 2, 3 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 3, -2 रखते हैं, -2, -2 रख देंगे तो -2 रख दिए x जगह पर, -y बराबर -4। अब y -y बराबर -4 हो जाएगा, अब माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पर बैठाने का प्रयास करेंगे। x में 4 पहला समीकरण सबसे पहले बैठेंगे, x में 4 और y में 6, x में 4 पहले यहाँ लिख दें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 माइनस में होगा इधर, पहले ही बताया जा चुका है, नीचे भी माइनस में होता है, y का मान 2 3 4 5 6, ठीक है। अब x में 4 और y में 6, x में 4 कहाँ है, यही था प्लस में, माइनस तो है जरूरी चाहिए, लेकिन हम क्या चाहिए प्लस में चाहिए, तो x में 4 यहाँ है, y में 5 है, तो हम कहाँ जाएंगे, x में 4 और y में 5, यहीं पे आएगा, शायद यहीं पे आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, x में 4 6 ना होगा, कितना है, y में 6 है, तो y में 6 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा 4,6, ये वाला बिंदु हो गया। उसके बाद है 5,5, यानी x में 5 y में भी 5, थोड़ा सा नीचे इसका, थोड़ा सा, ठीक है। अब आज इसको मिलान कर देंगे हम, जगह तो मतलब कम ही है, तो इसको पहले मिलाएंगे, इससे आएगा, इसका बाहर तो कट जा रहा है, इधर थोड़ा सा, मतलब इतना ही समझिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। ये वाला बिंदु कितना का हो गया मेरा, 5,5 का, 5,5। अब समीकरण लिख देंगे, जो समीकरण का ग्राफ बनाया ना, इस समीकरण का नाम है x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, ये वाला कंडीशन हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण है, x में 0 y में
4 प्लस में 4, वाई वाला लाइन ये वाला है तो नीचे तो 4 नहीं जाएंगे, नीचे माइनस में, ऊपर जाएंगे 0,4 इस पर आएगा। उसके बाद है -2, x में -2, यहाँ नहीं, x वाला लाइन नहीं, माइनस में लेना है, यहाँ पे आएगा x में -2 और y में प्लस, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको ऊपर जाएगा इससे करके, ठीक है, ऐसे कुछ करके जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, -2,2, यहाँ पे कितना हुआ है 0,4, ठीक है। अब इस समीकरण का नाम यहाँ पे लिख देंगे और मेरा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। कितना, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। ग्राफीय विधि से यह हो गया और हम लोग का बीजगणितीय विधि से आंसर आ गया है 7 और 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही हल करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए पहले इसमें भी मान लेंगे, उसमें क्या था, लड़का और लड़की का संख्या था निकालना, तो उसको माने हैं यहाँ पे क्या निकालना है, कलम का मूल, एक पेंसिल का मूल, एक कलम का मूल। तो क्या मानेंगे, माना कि एक पेंसिल मूल्य बराबर x रुपया, एक कलम का मूल y रुपया, ठीक है, XY माना गया। अब आइए प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 कलम। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया, तो 5 गो का होगा 5x, ठीक है। 5 गो कितना हो जाएगा, 5x प्लस कलम कितना है 7, y माने है कलम का मूल्य, तो 7y। टोटल रुपया कितना लग रहा है इसको, 50 रुपये। समीकरण 1 हो गया। अब क्या कर रहा है, पुनः दोबारा खरीदने जा रहा है दुकान पर। दोबारा में क्या हो रहा है, दोबारा में 7 को पेंसिल खरीद रहा है, यानी 7x प्लस 5 को पेन 5y। इस कंडीशन में कितना हो जा रहा है, इसका रुपया 46 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए तो विलोपन विधि से मतलब हल होगा नहीं, विलोपन विधि से इसको गुना करना पड़ेगा। गुना कितना से करना पड़ेगा, थोड़ा सा समीकरण 1 में कितना से गुना कर दें, इसमें गुना कर देंगे। देखिए इसको बराबर करने के लिए विलोपन विधि में क्या होता है, बराबर करने के लिए गुना करना पड़ता है। तो इसमें करेंगे 7 से, इसमें करेंगे 5 से, इसमें 7 से, इसमें 5 से। तो यहाँ पहले लिख दिया जाएगा समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर। तो गुना करेंगे, देखिए सब में गुना करेंगे बारी बारी से, सब तीनों पद में गुना करेंगे। 7 में 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35x, 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 7 = 49y बराबर 7 × 5 = 35, 350। इसमें गुना कर दीजिए। तो अब 5 से गुना करेंगे इसमें, 7 × 5 = 35x प्लस 25y, ठीक है, बराबर 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 × 20, 20 × 3 = 23, 230, ठीक है। अब इसको घटाना है हमको। घटाने के लिए क्या किया, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाता है। 35x 35x बराबर हो गया, कट जाएगा। 49 में से 25 घटेगा, 49 प्लस में है 24y बचेगा। इधर 350 में से घटेगा ना, 330, 230, तो कितना होगा, 120 होगा। अब y का मान निकालेंगे यहाँ पर, y बराबर 120। देखिए यहाँ पे जो 24 है ना, वो बटा में चल जाएगा, हर में 24। y का मान आ जाएगा 24 × 5 आ जाएगा, 5 रुपया। यानी हमारा कितना हो गया, कलम का, यानी कितना, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य तो निकल के आ गया 5 रुपया। अब यही वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर
ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 कितना है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7 गुना 5, y की जगह पर 5 रखेंगे बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, 5x 7 5 35 बराबर 50 हो जाएगा। 5x बराबर 50, 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर हो जाएगा 15/5, कितना हो जाएगा x बराबर कटेगा तो 3 रुपया। कहने का मतलब है एक पेंसिल का मूल्य x माने हैं तो पेंसिल का मूल्य कितना रुपया आ गया 3 रुपया, और कलम का मूल्य कितना माने y माने हैं तो कलम का मूल्य एक कलम का 5 रुपया हो गया, यानी आंसर हम लोग का आ गया। अब इसको थोड़ा सा ग्राफीय विधि से हल कर ले, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जा रहा है, लेकिन क्या करना है, हल करना पड़ेगा। चलिए इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना था 5x, एक बार देख लिया जाए। 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50, इसका खंड अगर हम x का मान 3 रखते हैं, x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 5 3 15 यानी 5 गुना 3, 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 7y बराबर 50 घटाओ 35 ना 15, 5 3 15, इधर डायरेक्ट आकर इधर क्या घट जाएगा। अब कितना हो जाएगा y बराबर 35/7, 7 क्या बटा में आ जाएगा इधर, तो y का मान कितना आ गया आपका 7 5 35, 5 आ गया, यानी हम यहाँ पे 3 रखे तो y का मान 5 आ गया। अब पुनः इसमें क्या रखते हैं हम लोग, अब 10 रखते हैं x बराबर, ठीक है ना। x बराबर जैसे ही 10 रखेंगे ना तो देखिए क्या हो रहा है, x की जगह पर 5 गुना 10 प्लस 7y बराबर 50। अब 5 होता है 50, 7y बराबर 50 घटाओ 50 से हो जाएगा कितना 0, तो y का मान कितना आएगा 0/7 बराबर 0, y का मान 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा आपका, समीकरण 2 देख लिया जाए कितना है। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y, उल्टा थोड़ा, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, इसका खंड यहाँ पे कितना रख देंगे 3 रखेंगे तो काम बन सकता है। x का मान 3 रखेंगे यहाँ पे तो हो सकता है 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 घटाओ 70 का 21, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 5 2 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 25 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम पुनः क्या करेंगे, पुनः इसका मान रख रहे हैं, अब कितना रखें 56, हाँ 8 रखते हैं, x के जगह पर 8 रखेंगे प्लस 5y बराबर 46। अब 5y बराबर 46 माइनस 56, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, 10/2, आंसर आ जाएगा कितना माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। y में 5, x में 3 y में 5, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस यहाँ आएगा। ठीक है, अब 10 x यानी x में 10 और y में 0, तो यहीं पे आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है 3,5, 3,5, इसका नाम है 10,0। ठीक है, समीकरण का नाम है 5x, 7y बराबर 50 हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा, x में 3 और 5, इसमें भी x में 3 और 5 है। ठीक है ना,
3 रखे हैं तो इसमें भी 5 आया, 3 5 का मतलब हो गया यहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 8 - 2, x में 8 y में -2 यहीं पे जाएगा ना, ठीक है। ये वाला जो है कुछ इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम कितना रखेंगे हम लोग 8, -2, और ये तो मतलब सेम ही है। समीकरण का नाम है, समीकरण 2 का नाम क्या होगा 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46, ठीक है, हो गया। अब चलिए मतलब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुपातो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। देखिए a1/a2 वाला कंडीशन आ गया, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे a1 = 5, ठीक है, b1 = -4 और c1 बराबर कितना है 8 है। a1 5, b1 इसको a1 इसको b1 इसको c1 इसको a2 b2 c2 ऐसा ही करेंगे। ऊपर वाला a1 b1 c1 a1 b1 c1 इसको a2 b2 c2 कहेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको पहले लिख देने दीजिए a2 b2 c2, a2 कितना है 7, b2 6 -9 है, ठीक है। अब इसको हम अनुपात में बैठाएंगे, यानी a1/a2 यानी 5/7। उसके बाद क्या है b1/b2 -4/6। देखिए यही वाला बराबर नहीं है तो आगे हम बढ़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर नहीं, लिखेंगे अतः चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे आप अतः यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगी। आपको बताया ना पहले, याद करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन में से वैसा ही बनाना है। इसको क्या करना है a1 9 a1 b1 3 हो गया, c1 हो गया 12, ठीक है। अब a2 18 b2 6 c2 24, ठीक है। इसको भी जांच करेंगे। अब a1/a2 यानी 9/18 3/6 12/, देखिए इसमें ध्यान दीजिए सबका सब बराबर है, ठीक है ना। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 9 × 9 9 दूनी 28, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, बराबर हो गया। इसको भी 12 दूनी 24 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस प्रकार का रहता है, तो क्या लिख देते हैं कि इसका यह संपाती है। क्या लिखेंगे अतः यह संपाती, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं संपाती है। क्योंकि संपाती क्यों होगा, क्योंकि इसका यह a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप में है, ठीक है, इसीलिए इसको संपाती कहेंगे, याद करना पड़ेगा इसको। अब क्या है a1 इसमें कितना है, a1 का मान 6 है, b1 का मान कितना है, b1 का मान -3, c1 का मान 10, इसमें a2 का मान कितना है 2, b1 b2 का मान, b2 कितना है ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, कितना -1, c2 का मान कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग बैठाने का प्रयास करेंगे a1/a2। ध्यान दीजिएगा a1/a2 का मतलब हो गया 6/, a1/a2 यानी 6/2, अभी बराबर तो देंगे नहीं, कॉमा देंगे सिर्फ, ठीक है। -3/-1, ठीक। उसके बाद 10/,
9। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बराबर है, क्योंकि इस 3 दूनी 6, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बराबर ही माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये भी 3/1 हो जाएगा। लेकिन 10/9 तो कटेगा नहीं, तो ये वाला क्या होगा बराबर, क्या बताएं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है ना, तो क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है, अतः इसका समांतर रेखाएं होगी अतः यह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यह समांतर होगी। जब इस तरह हो जाए ना तो इसको समांतर कहते हैं, समांतर रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ध्यान से। अगर इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 का हो जाए ना तो इसको समांतर कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई भी हल नहीं निकलता है। इसमें 3 नंबर में देखिए क्या करना है, इसमें संगत असंगत बताना है। बताया ना संगत कब होगा असंगत कब होगा, इसको भी a1/a2 से ही चलेंगे। a1/a2 a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर इधर ले आते हैं माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर ला के तो माइनस हो जाएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस या प्लस से इधर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही लिख दे रहे हैं। और क्या होगा a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7, ठीक है। अब इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं 3/2, ठीक है, 2/3। ध्यान दीजिए यहीं पे कंडीशन मालूम चल गया हम लोग को, 2/3 माइनस में हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया। यानी कहने का मतलब है 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के, बराबर नहीं है। यहीं पे आगे जाएंगे ही नहीं है, बराबर नहीं हो गया तो यहीं पे आगे रख देंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होती है रेखाएं। चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है ना, b1/b2 के, अतः यह प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है ना। इसलिए जब प्रतिच्छेदी होती है तो क्या होती है, संपाती लिख रहे हैं, प्रतिच्छेदी होती है तो क्या होती है, संगत होती है। प्रतिच्छेदी और संपाती के कंडीशन में क्या होगा, संगत। प्रतिच्छेदी संपाती होगा तो संगत होगा, समांतर होगा तो असंगत होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, सिर्फ वैसा ही बनेगा। क्या करना है, a1/a2 वाला कंडीशन में चेक करेंगे, अगर प्रतिच्छेदी और संगत होगा तो मतलब प्रतिच्छेदी और संपाती होगा तो संगत हो जाएगा, प्रतिच्छेदी और संपाती होगा तो संगत होगा। लेकिन अगर समांतर हो गया तो उसी एक कंडीशन में असंगत होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या है, वही सेम बनेगा। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, ठीक है, c1 बराबर 8, ठीक है, a1 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 3/-6, c1/c2 यानी 8/9। ये दोनों बराबर है, देख लीजिए ध्यान से। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। बराबर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। लेकिन ये वाला बराबर तो नहीं है, 8/9 बराबर नहीं है ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, अतः यह क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, और पहले वाला बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं तो क्या होता है, समांतर होता है। अतः समांतर रेखाएं होंगी, समांतर है तो इस कंडीशन में, इसलिए क्या होगा, समांतर के कंडीशन में हो जाता है। एक समांतर के कंडीशन में ही असंगत हल होता है, ठीक है ना, कोई हल नहीं निकलता है। बाकी संपाती और प्रतिच्छेदी में संगत होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 3 का 3 नंबर है, देखिए इसमें क्या है।
इसमें है A1 बराबर दिया हुआ है 3/2, ठीक है। B1 बराबर कितना है 5/3। देखिए यहाँ पे इसको हम जो है ना, ये यहाँ पे 3/2 x लिखा है, ठीक है ना। ये क्या है प्लस 5/3 y, इसीलिए इसको हम A1 इसको B1 मानेंगे, ठीक। C1 कितना है 7, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिट 9, A2 कितना है 9 है, B2 कितना है -10 और C2 कितना है 14 है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको बैठाने का प्रयास करेंगे A1/A2 पर 3/2। देखिए मतलब क्या है, इतना भागा इतना करना है हमको 3/2। अब जब 9 से हमें भाग देंगे ना तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 1/9 हो जाएगा तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 3, 1/6, यानी ये पूरा के बदला में कितना आ गया 1/6 आ गया, ठीक है। अब इस 5/3 है, 5/3 को यहाँ पे थोड़ा सा बनाए 5/3 गुना 1/10 माइनस में 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 1/-1/6, ठीक। यहीं पे बराबर नहीं है मेरा, यहीं पे बराबर नहीं दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहा है लेकिन प्लस में एक माइनस में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, बराबर नहीं है, देंगे। अतः क्या होगा, जब बराबर इस तरह का पहले वाला बराबर नहीं होता है जिसको प्रतिच्छेदी होता है, क्या होता है देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अब जब प्रतिच्छेदी होगा तब क्या होगा, कंडीशन संगत होगा कि असंगत होगा, बताया ना प्रतिच्छेदी और संपाती में संगत होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे संगत है, इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है संगत और असंगत बताना है, या तो संगत बताना है या तो असंगत। संगत असंगत कब होगा, असंगत एक ही कंडीशन में होता है जब समांतर रह जाए, और समांतर कब आएगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा लेकिन C1/C2 नहीं होगा। इस कंडीशन में समांतर होगा, जब समांतर होगा तो क्या होगा असंगत हो जाएगा, बाकी दोनों कंडीशन में संगत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन शायद है, इसको भी वैसा ही बनाना है। तो A1 कितना हो जाएगा 5, B1 कितना हो जाएगा -3, C1 कितना हो जाएगा 11, A2 कितना हो जाएगा 10 -10, B2 +6 होगा, C2 कितना हो जाएगा -22, ठीक। अब इसको 5/-5/10 -3/6 -11/2, देखिए माइनस ऊपर लिख देते हैं आमतौर पर, ठीक है ना। देखिए ये वाला -1/2 है, ये वाला भी -1/2 है, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, ये वाला भी -1/2 है, ठीक है। तीनों का तीनों बराबर हो गया ना, तीनों का तीनों बराबर होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में अगर होगा ना तो हम लोग क्या कह देंगे, यह समपाती होगा। समपाती जब तीनों बराबर होता है तो बताया ना समपाती हो जाता है, इसलिए ठीक है। यहाँ पे अतः यह समपाती है। इस कंडीशन में समपाती की कंडीशन में क्या होता है संगत होता है। कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया ना संगत कब होता है, संगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर भी है, इसमें A बराबर 4/3 A1, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, ठीक है। अब A1/A2 यानी 4/3 यहाँ पे 2 लिख देंगे, बटा में 2 बटा में आ जाएगा तो इसको लिख देंगे। अब क्या होगा 2/3, ये वाला 2 B1/B, यहाँ पे क्या होगा B1 ही लिखा गया, गलती हो गया यहाँ पे थोड़ा सा,
यानी b1/b2 यानी 2/3, c1/c2 यानी 8/12। देखिए इसको कटाएंगे ना, सबका सब बराबर आ रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन बराबर है। 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2/3 आ गया। ये 2/3 ऑलरेडी है, बराबर हो गया। ठीक है, ये वाला भी 4 से कटेगा ना, 4 दूनिया 8 है, 4 3 12, ये भी तो 2/3 है। ठीक है, दोनों का तीनों बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ठीक है, चुकी। अतः अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में क्या है, अगर तीनों बराबर होता है क्या होता है समपाती हो जाता है, समपाती है। और जब समपाती होगा तो क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। समपाती प्रतिच्छेदी में संगत हो जाता है, संगत होगा। ठीक है ना। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। मैथ मतलब समझिए कि बहुत ही टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ बनाना, उसको हल करना। इसको इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है ना।